इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं यहाँ पे फर्स्ट फैब को यहाँ पे बजट इश्यू होने वाला है, तो उसके पहले कौन से स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हैं बाय लेवल के ऊपर, या फिर कौन से स्टॉक को आपको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखना चाहिए। तो गाइस हम लोगों ने क्या किया है, सिंपली हम लोगों ने जितने भी यहाँ पे जो है ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं या जो भी बेसिकली रिसर्च फर्म होती है, उन सभी ने जितने भी अभी तक स्टॉक को यहाँ पे रिकमेंड किया है बजट 2023 के लिए, उन सभी को हम लोगों ने कंसल्ट किया है। तो हम कोई भी स्टॉक्स यहाँ पे रिकमेंड नहीं करते, ये वीडियो सिर्फ मैं बेसिकली एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से बना रहा हूँ। तो गाइस फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे जो कंपनी निकल के आती है वो है आईटीसी। तो आईटीसी के अंदर देखिएगा जो सिगरेट्स वगैरह होती है, तो अगर उसके अंदर कोई भी टैक्स रेट वगैरह चेंज होती है बजट के अंदर, तो उसका सीधा सीधा बेनिफिट यहाँ पे आईटीसी को मिलने वाला है, जिससे उसके फ्री जो कैश फ्लो जनरेशन होगा वो भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो गाइस एलकेपी सिक्योरिटीज ने और आईएफएल सिक्योरिटी दोनों ने इसको यहाँ पे बेसिकली रिकमेंड किया है। अगर मैं टारगेट प्राइस की बात करूँ तो 385 रुपीज का टारगेट प्राइस दिया है एलकेपी ने, जिसमें 15% का अपसाइड है। और आईएफएल की बात करें तो टारगेट प्राइस जो है 360 का है, 360 तो 380 का टारगेट प्राइस है, और जो स्टॉप लॉस दे रखा है वो 310 का है। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पे स्टॉक है वो है एचएएल। तो देखिएगा इस यहाँ पे बजट के अंदर ऑब्वियसली बात है, जो डिफेंस, जो रेलवे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर होता है उसके अंदर काफी अच्छा यहाँ पे एलोकेशन मिलता है, और इसका सीधा सीधा फायदा इससे रिलेटेड यहाँ पे कंपनी को जाता है। तो इसके अंदर हमेशा यहाँ पे जो डायरेक्टली फायदा जो मिलने वाला है वो एचएएल और एलएनटी को यहाँ पे मिलेगा। तो अगर यहाँ पे मैं शेर खान की बात करूँ तो उन्होंने यहाँ पे एचएएल को बेसिकली रिकमेंड किया है। अगर मैं टारगेट प्राइस की बात करूँ तो 2977 का यहाँ पे टारगेट प्राइस रखा हुआ है। इसके अलावा हमारा जो थर्ड स्टॉक पिकअप है वो है डाबर इंडिया। तो देखिए यहाँ पे रूरल जितने भी बेसिकली इंडिया होता है उससे रिलेटेड काफी सारी बजट के अंदर यहाँ पे पॉलिसी हमेशा से ही इंट्रोड्यूस होती आ रही है, और डाबर का जो 50% का रेवेन्यू है वो पूरा का पूरा यहाँ पे रूरल सेगमेंट से आता है, और इसकी वजह से इसकी जो रूरल डिमांड है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है, और इसी का फायदा यहाँ पे कंपनी को मिल सकता है। इसका जो टारगेट प्राइस है वो 675 का है, और इसको रिकमेंड किया यहाँ पे शेर खान ने। इसके अलावा इस फोर्थ नंबर पे फिनोलेक्स केबल। तो देखिए यहाँ पे जो 5G के इक्विपमेंट्स है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर जो एक्सपेंशन हो रही है, और बजट 2023 में उससे मनरेगा हो गया, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे जो भी स्कीम वगैरह लॉन्च होगी उसका सीधा सीधा फायदा यहाँ पे केबल्स कंपनीज को यहाँ पे मिलने वाला है, और शेर खान ने इसको यहाँ पे रिकमेंड किया है, और टारगेट प्राइस जो है 360 का रखा हुआ है। इसके अलावा इस आईएफएल सिक्योरिटीज ने भी सीधे सीधे कुछ स्टॉक को यहाँ पे जो है रिकमेंड कर रखा है, जैसे एक्साइज इंडस्ट्री हो गया जिसका टारगेट प्राइस 210 to 200 का रखा है, स्टॉप लॉस यहाँ पे 170 का है। एनटीपीसी जिसका 1900 से 200 और स्टॉप लॉस 143 का है। आईटीसी की बात करो तो 360 to 300 का यहाँ पे टारगेट प्राइस है, और स्टॉप लॉस यहाँ पे 310 का है। टाइटन का 2450 से 2500 के बीच में, और स्टॉप लॉस जो है 2280 का है। वहीं पे चंबल फर्टिलाइजर का टारगेट प्राइस यहाँ पे 350 से 380 का है, और स्टॉप लॉस 275 है। ऐसे गाइस गोदरेज एग्रोवेट हो गया, आरवीएनएल, नेशनल एल्यूमिनियम, डीएफएल और सिप्ला के इन्होंने यहाँ पे टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस बेसिकली दे रखे हैं। इसके अलावा इस एलकेपी सिक्योरिटीज ने भी यहाँ पे सीधे सीधे जो बेसिकली बजट के अंदर जो स्कीम्स वगैरह अनाउंस होती है पावर सेक्टर के अंदर, उस रिलेटेड यहाँ पे कंपनी रिकमेंड कर रखी है, जैसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसका टारगेट प्राइस 167 दे रखा है। टाटा पावर हो गया जिसका टारगेट प्राइस यहाँ पे 270 दे रखा है। एनटीपीसी जिसका टारगेट प्राइस 200 दे रखा है। सीमेंस हो गया जो रेलवे से रिलेटेड है जिसका टारगेट प्राइस 3400 दे रखा है, और चंबल फर्टिलाइजर अगेन जिसका टारगेट प्राइस यहाँ पे 360 दे रखा है। तो गाइस ये कुछ स्टॉक है जिसको आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे खरीद सकते हैं, और इसका सीधा सीधा इंपैक्ट यहाँ पे जो है बेसिकली बजट 2023 से रिलेटेड है। और ये मैंने जो भी आपको स्टॉक्स बताए आपको खुद की भी यहाँ पे रिसर्च करनी है, सिर्फ आंख बंद करके केवल बजट के लिए स्पेशली स्टॉक्स को बाय नहीं करने हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।